मेरे प्यारे देशवासियों, पूरे देश में इतने आंदोलन चल रहे हैं। कहीं आरक्षण विरोधी आंदोलन, कहीं पेपर जो आउट हुए उसके आंदोलन। ये सब जो नौजवानों के आंदोलन पूरे देश में चल रहे हैं, ये बहुत ही भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक। बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ गई है। पेपर आउट का, परीक्षाओं में करप्शन का, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। अच्छे बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, कमज़ोर बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। अब वो चाहे आरक्षण के कारण हो या और कोई कारण हो, तो इसका निदान क्या है? इस देश में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, जो अपनी आबादी 1947 में 35-40 करोड़ थी, वो आज बढ़ कर के 140-41 करोड़ हो गई, पाकिस्तान बनने के बावजूद। तो अगर देश में जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ, वो चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और ये जो आरक्षण का वोट बैंक के रूप में उपयोग हो रहा है, ये और भी खतरनाक है। अब ये जातीय संगठन बना के वोट के रूप में राजनैतिक दल उपयोग कर रहे हैं। जनता में किसी से पूछेंगे कि फला पार्टी किस जात की है, तो तुरंत बता देंगे कि फला जात की ये पार्टी है। अगर जात की पार्टी है, धर्म की पार्टी है, तो बचा क्या देश में? राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि ये भावना देश से जाए। और जनसंख्या नियंत्रण अगर हो गया तो बेरोजगारी की समस्या भी हट जाएगी। और ये सारे आंदोलन जो नौजवानों के चल रहे हैं, क्योंकि नौजवान पढ़ के आंखें फोड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, और उसका रिजल्ट वो नहीं पा रहा है, तो करे क्या? भारत में गार्जियन भी पहले से इतना सक्षम नहीं है कि वो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। पढ़ाई के साथ साथ रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, वाहन का खर्चा, ये सारे खर्चे जो हैं, तो माता पिता भी ऊब जाते हैं कि मैं बेटे को कब तक पढ़ाऊँ। 5-5 बार प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, लेकिन पहुँच के रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये पीड़ा माता पिता को भी जाता है और उस बच्चे को ऊपर भी जाता है। तो इसका ध्यान रखते हुए हम वर्तमान सरकार से निवेदन करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं और आरक्षण पे विचार करें कि कोई समाज उससे वंचित ना हो, प्रतिभा का पलायन ना हो। इसको रोकना ज़रूरी है, और तभी ये आंदोलन रुकेंगे। और विपक्षी दल भी चाहे जो हो, जहाँ पर हो, वो भी अपनी रोटियां इन्हीं नौजवानों के कंधे पे रख करके सेंकता है। चाहे नौजवानों को फ़ायदा न मिले, लेकिन उनको राजनीतिक फ़ायदे के लिए सब करते हैं। यही लोकतंत्र का
बहुत बड़ा नुकसान भी है। जो वोट बैंक के लिए सारी पार्टियां परेशान रहती हैं। हर एक जात की एक पार्टी है, कोई जात ऐसी नहीं जिसकी पार्टी ना हो। तो राष्ट्रीय पार्टी ये भी कुछ क्षेत्रीय दल हैं, बहुत कम राष्ट्रीय दल हैं। तो आप सोचें कि कैसे भारत का उत्थान होगा, कैसे भारत दुनिया में सर्वोपरि होगा। इसके लिए पुनः विचार करना पड़ेगा और विपक्षी सांसदों को, पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि ये समस्या सबके सामने आने वाली है, ये समस्या हटने वाली नहीं है। और ये समस्या अगर हटेगी नहीं तो किसी भी पार्टी को सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो हमारे देश के महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जी और सरदार भगत सिंह, सब जो इस देश के लिए बलिदान दिए, वो इसलिए नहीं दिए कि देश को जातियों में बांट करके और उसका जो है वोट लेने के लिए खेल खेलें, और वो सबके लिए ख़तरनाक होता जा रहा है। इसलिए इस तरह की गंदी हरकत न विपक्ष को करना चाहिए, न सत्ता पक्ष को करना चाहिए, और इस पर मिल बैठ के एक राष्ट्रीय विचारधारा बनानी चाहिए और अपनी बातें राष्ट्रीय स्तर पर रखनी चाहिए, जिससे कि देश तो इकट्ठा रहे। ये देश रहेगा तभी पार्टियां रहेंगी, तभी सत्ता रहेगी। जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। तो इसलिए जो है इस पर विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए और सभी दलों को इकट्ठे हो करके इस पर एक विचार बनाना चाहिए, एक संविधान बनाना चाहिए और उसी रास्ते पे चलें। जय हिंद, जय भारत।